अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द फॉरेक्स फीड। अच्छा, गोल्ड का नेक्स्ट वीक का एनालिसिस होगा फ्रॉम 22 जून टू 26 जून 2026। सो अभी ये मेरे पास डेली का टाइम फ्रेम ओपन है। अच्छा, एनालिसिस हमारा शॉर्ट सही होगा, टू द पॉइंट होगा, कोई इसमें हम चीज़ों को ड्रैग नहीं करेंगे। सो एनालिसिस को करते हैं स्टार्ट। अच्छा, उससे पहले अगर आप लोग मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पर डेली गोल्ड के अपडेट वगैरह शेयर की जाती है और सिग्नल्स वगैरह शेयर किए जाते हैं, तो उसके लिए आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में पिन भी मिल जाएगा, अदरवाइज ये स्क्रीन पे आपको नंबर भी मेंशन हो रहा होगा, यहाँ पे कांटेक्ट करके भी आप लोग कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। सो एनीवेज एनालिसिस को करते हैं स्टार्ट। अच्छा, डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाता है तो ये लास्ट वीक ये जो 5 कैंडल्स हैं हमारे पास, इनको अगर एनालाइज किया जाता है तो गोल्ड मंडे को गैप अप के साथ ओपन हुआ और उसके बाद ये एक रिजेक्शन का लेवल था जो कि इसने स्विंग हाई पॉइंट अगर 4 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो उसकी लिक्विडिटी को ग्रैप किया, स्वीप किया 4 के अकॉर्डिंग। जो हमारे पास एक्सटर्नल बेरी स्ट्रक्चर था उसके वही स्ट्रक्चरल पॉइंट यानी कि स्विंग हाई पॉइंट से लोअर हाई जो पॉइंट था उसकी लिक्विडिटी को ग्रैप किया, उसके बाद एक डाउन साइड का मूव हमें देखने को मिला। एफएमसी का भी डाटा था, उसमें भी हमें एक शार्प एंड अग्रेसिव सेलिंग मूव ही देखने को मिली है। सो इसके रिजल्ट में अगर जितना ये सेलर्स का यहाँ पे प्रेशर शो हो रहा है, हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि गोल्ड अपनी इसका टारगेट जो है ना ये वाला लोअर लो हो सकता है, या फिर अपना इसको भी ब्रेक करके न्यू लोअर लो लगा सकता है। ठीक है, सो डेली के टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक मैं ट्रेंड लाइन मार्क करूँगी चैनल टाइप, जिसको देखेंगे तो आपको वहाँ पे आइडिया होगा कि गोल्ड कितने अच्छे से एक जो है ना बेरिश ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट प्रोवाइड करते हुए डाउन साइड पे मूव कर रहा है। और जब हम एक सपोर्ट लेवल मार्क करेंगे तो उससे भी आपको आइडिया होगा कि गोल्ड ने कितने अच्छे से जो है ना एक ट्राइंगल में मूव किया। ठीक है, प्रॉपर ट्राइंगल टाइप पैटर्न बनाता हुआ वो डाउन साइड पे मूव कर रहा है। अच्छा, ये हमारे पास एक बेरिश ट्रेंड लाइन हो गई। और अगर हम यहाँ पे सपोर्ट लेवल की मार्क करें, सपोर्ट लेवल मार्क करने की बात करें डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो ये हमारे पास पूरा एक लेवल है जो कि एक सपोर्ट का लेवल है डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। यहाँ पे अगर देखते हैं तो प्रॉपर गोल्ड ने इस एरिया से रिजेक्शन ली, फिर इसको ब्रेक किया, यहाँ से सपोर्ट लिया, अपसाइड पे गया, फिर अगेन इस लेवल को जब टच किया तो यहाँ से काफ़ी अच्छी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की वन यहाँ तक, ये जो बेरिश ट्रेंड लाइन है यहाँ तक। और उसके बाद अगेन अभी ये इसी सपोर्ट लेवल से रिस्पेक्ट लेके एक दफ़ा गया, बट अगेन डाउन साइड पर मूव कर रहा है। सो ये सपोर्ट इस तरफ हम मैनी टाइम टेस्ट भी हो चुकी है, सो उसकी एक्यूरेसी उस तरह डाउन भी हो सकती है, एक्यूरेसी जो है ना वो डाउन हो चुकी है। सो इस तरह पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड इस सपोर्ट को ब्रेक करके डाउन साइड पे मूव भी कर सकता है। अच्छा, जो हमने एक ट्रेंड लाइन की ट्राइंगल टाइप पैटर्न की बात की, तो ये इस एक बेरिश ट्रेंड लाइन और इस सपोर्ट के दरमियान अगर आप देखेंगे तो आपको एक गोल्ड जो है ना एक ट्राइंगल पैटर्न में मूव करता हुआ नजर आएगा। अच्छा, ये वाली अगर सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है तो नेक्स्ट हम गोल्ड के कौन से एरियाज़ को टारगेट कर सकते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास एक ये वाला एरिया। अच्छा, इसे डाउन साइड पे जो एरिया वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट हम पहले इस एरिया को कंसीडर करेंगे। इस एरिया को कंसीडर करने की रीज़न क्या है, क्योंकि हम जो डेली के अकॉर्डिंग जो एक्सटर्नल स्विंग लो पॉइंट है ना उसकी लिक्विडिटी को अगर गोल्ड ग्रैब करता है, अगर मैं आपको ये चार्ट को थोड़ा सा इस तरह करके दिखाती हूँ, मैंने जोन मार्क कर लिया है, ये वाले स्विंग लो पॉइंट की अगर लिक्विडिटी को ग्रैब करता है तो उसके बाद फाइनली गोल्ड अगर इस एरिया में टैप करता है तो ये एक अच्छा एरिया हो सकता है गोल्ड को बाय करने के लिए। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो जो डाउन साइड पे फिर हमारे पास एक एरिया होगा स्ट्रॉन्ग, वो 3762 टू 3734 के राउंड होगा। बट इस एरिया की अगर प्राइस की बात की जाए तो ये है, साथ ब्लू बार्स में भी शो हो रही होगी 3864 टू 3815। सो नेक्स्ट गोल्ड का टारगेट ये वाला हो सकता है। अच्छा, अगर सप्लाई एरियाज़ की बात करें कि लेट्स सपोज के गोल्ड अगर अपसाइड पे मूव करता है तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम सप्लाई एरियाज़ भी मार्क कर लेते हैं, फिर 4 के अकॉर्डिंग फर्दर जो है ना वो हम डिटेल से एनालाइज करेंगे। अच्छा, एक तो हमारे पास ये रेजिस्टेंस का लेवल है डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, ये 4 के अकॉर्डिंग भी अर्ली एक एरिया होगा 43 44 43 71, बट डेली के अकॉर्डिंग जो हम ज़्यादा एक मोस्ट एक्यूरेट या जो स्ट्रॉन्ग एक लेवल होगा ना सप्लाई का, वो जो कंसीडर करेंगे वो हमारे पास एक ये वाला लेवल होगा कि यहाँ से कोई अच्छी जो है ना हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है 44 32 टू 44 76। अच्छा, और इस वेबसाइट पर अगर बात की जाती है कि लेट सपोज के गोल्ड अगर इन एरियाज़ को ब्रेक करके अपसाइड पर मूव करता है, उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास ये सप्लाई एरिया होगा 4597 लाइक 4600 के अराउंड इसको आप करेंगे। और उसके बाद जो एक मेन जो है ना सप्लाई एरिया वो हमारे पास होगा ये वाला। प्रीवियसली भी गोल्ड ने इसको मल्टीपल टाइम जो है ना यहाँ से रेजिस्टेंस लेके आता रहा है। ठीक है, ये भी सब साइड पे लगी, इसको हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, यहाँ से रेजिस्टेंस ली और यहाँ से रेजिस्टेंस ली। सो ये नेक्स्ट एरिया हो सकता है जो कि है 4769 टू 4839 के अराउंड। सो ये हमने सप्लाई एरियाज़ मार्क कर लिए और ये कुछ डिमांड एरियाज़। अब 4 के टाइम फ्रेम पर मूव करते हैं, फर्दर सिनेरियोज़ को डिटेल से देखते हैं। अच्छा, 4 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिल रहा है कि गोल्ड एक बेरिश स्ट्रक्चर में मूव कर रहा है। ये इसका लास्ट जो है ना ये एक बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। ठीक है, जो ये इसने डाउन साइड पे किया था उसके अकॉर्डिंग ये इसका लास्ट स्ट्रक्चरल पॉइंट था या एक सेलिंग होप थी फॉर सेलर्स, उसको ये जस्ट लिक्विडिटी ग्रैब किया और उसके बाद अगेन डाउन साइड पे मूव करा। सो इसलिए मैंने बोला था इसके टारगेट जो है ना ये वाला लोअर लो पॉइंट हो सकता है।
ये वाली एरिया प्रॉपर ब्रेक होता है तो देन गोल्ड जो है ना वो डाउन साइड पे ज़्यादा मूव कर सकता है, न्यू लोअर लो लगाने जा सकता है। सो इसमें जो एक मेन हमने सपोर्ट लेवल देखना है ना, जो 4 इंच के अकॉर्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो एक इतना एरिया है कि ये अगर सस्टेन रहता है तो वेल एंड गुड, यहाँ से सपोर्ट लेके गोल्ड अप साइड पर मूव कर सकता है। लेकिन अगर गोल्ड यहाँ पे प्रॉपर टाइम स्पेंड कर लेता है, स्टे कर लेता है, तो फिर हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि गोल्ड पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस एरिया को लाइक यहाँ पे काफ़ी टाइम स्टे करे, कंसोलिडेशन करे, फिर इसको ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद इसको ऐसे टेस्ट करे, टेस्ट करने के बाद ये वाली एक जो है ना सेलिंग मूव हम देख सकते हैं, फिर गोल्ड न्यू लोअर लो लगा सकते हैं। इसका नेक्स्ट टारगेट ये वाला एरिया हो सकता है 3864 के अराउंड, ठीक है। लेकिन लेट सपोज कि अगर गोल्ड यहाँ पे ऐसे कोई डब्ल्यू पैटर्न बनाता है, ठीक है, इसी सपोर्ट लेवल पे डब्ल्यू पैटर्न बनाता है, फिर यहाँ पे जो वो डब्ल्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग नेकलाइन रीजन क्रिएट करेगा, उसको ब्रेक करते हैं, अप साइड पे मूव करता है, तो इसका फर्स्ट टारगेट ये वाला होगा, ठीक है। यहाँ से ये एक दफ़ा रिजेक्ट होकर डाउन साइड पे आए, नीचे किसी सपोर्ट जो भी इसने डिमांड क्रिएट की होगी उसे रिस्पेक्ट लेके अप साइड पर जाए, और ये इसी रेजिस्टेंस और इसी ये जो ऊपर हमने सप्लाई एरिया मार्क किया हुआ इसी से रिजेक्शन लेके अगेन डाउन साइड पे और फिर फाइनली इसको ब्रेक करे तो अप साइड पे ही फिर ऐसे मूव कर सकता है। फिर हम गोल्ड में ये वाली जो मूव है ना ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास बाई साइड का सिनेरियो हो जाएगा कि बाई साइड की मूवमेंट को हम इस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर अप साइड पे गोल्ड के टारगेट्स भी बताए हुए हैं। अच्छा, ये वाला जो है ना ये हमने डेली के अकॉर्डिंग मार्क किया था, लेकिन उसको हम 4 इंच के अकॉर्डिंग अगर रिफाइन करते हैं तो इसकी प्राइस हम थोड़ी सी कम करेंगे, 4 इंच के अकॉर्डिंग रिफाइन कर लेंगे 44 43 टू 44 64 के अकॉर्डिंग, और उसके अकॉर्डिंग ये जो इसने काफ़ी टाइम रेंज किया और उसके बाद इसके ऊपर साइड पे जितनी लिक्विडिटी पड़ी हुई है इसको ग्रैब करे, इस एरिया में टैप करे, तो फिर ये एक अच्छा एरिया हो सकता है गोल्ड को सेल करने के लिए। सो ये नेक्स्ट वीक है, मैंने आपको अप साइड के टारगेट्स पे बता दिए और डाउन साइड के टारगेट्स भी बता दिए। सो ये हमारे पास गोल्ड का नेक्स्ट वीक का एनालिसिस। बाकी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस मार्केट में 100% कुछ भी नहीं है, सब प्रोबेबिलिटीज़ की गेम है। सो मैनेज योर ऑन रिस्क। और बाकी अगर किसी को भी कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर बाय में मेंशन है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।